हेलो दोस्तों। आज आप लोगों को कराऊंगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। दोस्तों, आज पहले मैं इसके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन देख लेता हूं। इसके बाद में इस टॉपिक से जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसके बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों, ये ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो दोस्तों, किसमें है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो कौन सा अंग है दोस्तों? वो है नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान में क्या है, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्या था दोस्तों? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? ये दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें है दोस्तों? ये कोई वाद योग्य नहीं है, याद रखिएगा। अगला है कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूलभूत अधिकारों का हनन हो सकता है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, याद रखिए, सभी का नहीं होता है, कुछ का होता है। अगला है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। किसमें सन्निहित है दोस्तों? ये सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद दिए हैं ये दोस्तों प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन दिया है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किसमें है दोस्तों? यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना देख सकते हो, ये कितनी बार दोस्तों पूछा गया है, वो भी बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसमें सन्निहित है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। क्या है दोस्तों? वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, ये किस देश से प्राप्त हुई है? ये आयरलैंड से प्राप्त हुई है नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी देखो कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्य का प्रावधान है। किसमें है दोस्तों? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्य का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों, इनको कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। दोस्तों, ये सम्मिलित की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो कौन सा है दोस्तों? यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो क्या है, भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की संकल्पना देते हैं। इसके बाद भी देखो कुछ इसके प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, धीरे धीरे करके दिए हैं इनके। दिया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या है दोस्तों? ये वाद योग्य नहीं है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, ये होने ही चाहिए किसी राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। ये दोस्तों क्या है? ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है, समान कार्य के लिए समान वेतन। देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन ये भी देखो कितनी बार रिपीट हुआ है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, जो सूचना का अधिकार है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। बाद बाकी मद निषेध, समान कार्य समान वेतन और काम का अधिकार, ये सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो कौन सा दोस्तों, समान नागरिक संहिता जो है दोस्तों, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो किसको माना जाता है दोस्तों, ये माना जाता है ग्राम पंचायतों की स्थापना को नीति निर्देशक सिद्धांतों को समाजवादी माना जाता है। किसको, ग्राम पंचायतों की स्थापना को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, सुशासन के प्रभावी एकलों के स्वरूप में ग्राम पंचायतों का संगठन गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किस लिए है। किस लिए दोस्तों, ये है राज्यों के लिए है नीति निर्देशक तत्व का महत्व। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। किसमें की जाती है, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन कौन सा है, अनुच्छेद 51 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी का दोस्तों अनुच्छेद 51। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो कौन सा है दोस्तों, अनुच्छेद 40 है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अगला है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो किस में लागू है दोस्तों, गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता। अब दोस्तों इसके बाद कुछ दिए हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भी हम देख लेते हैं। क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है। किसके आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला है कि किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था। किस वर्ष, 1976 में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। अगला है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया कब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, इनको जानते हैं मौलिक कर्तव्य के नाम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। कितने निश्चित किए गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया था। तो किसके द्वारा जोड़ा गया था, इनको जोड़ा गया था भाग 4 के तहत मूल कर्तव्यों को। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। किस भाग के रूप में दोस्तों, भाग 4 के रूप में जोड़ी गई थी मौलिक कर्तव्यों की सूची। अगला है कि वर्तमान में भारत संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो कितने दोस्तों, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। इस किसके लिए होते हैं दोस्तों, ये देश के सभी नागरिकों के लिए होते हैं मौलिक कर्तव्य। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। किसकी संस्तुति पर, सरदार स्वर्ण सिंह की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य उल्लिखित हैं। तो किसमें दोस्तों उल्लिखित हैं, ये भाग 4 का में उल्लिखित हैं मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य उसमें जोड़े गए थे संविधान में। और भी देख लेते हैं, ये भी प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। दिया है कि भारत के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो किस भाग में दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है भाग 4 का में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो याद रखिएगा कितने हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो कौन सा है दोस्तों, वह 42वां संविधान संशोधन, ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा,
42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कि उन्होंने परमादेश हेतु प्रभावी बनाया जा सकता है। ये क्या है दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर नहीं है, मतलब इसके लिए सही नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को क्या होता है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है मौलिक कर्तव्यों को अवहेलना करने वाले को। और लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। पहले बता चुके हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।